कि घट घट मेरा साइया और खाली घटना कोय। किसी के घर में कुंटल सोना गड़ा हो, कुंटलों, लेकिन वो रोड पे साइकिल में पंचर जोड़ रहा हो, या तो उस व्यक्ति को सोने का पता नहीं है, और यदि पता है और फिर भी पंचर जोड़ रहा है तो बेवकूफ है। ठीक है, या तो पता नहीं है, और पता होते हुए भी अगर वो पंचर जोड़ रहा है तो फिर, और फिर भी पंचर जोड़ रहा है अथवा भीख मांग रहा है, तो दो कारण हैं, या तो पता नहीं है बेचारे को, या पता है तो फिर वो बेवकूफ आदमी है। कौन है वो? हम सभी। बोले क्यों? हम में से थोड़ा सा भी समझदार आदमी या जो होता है, एक कार्यकर्ता यहां बैठना चाहिए। वहीं से जो है इस दूसरे विभाग में कोई व्यक्ति क्यों घुस रहा है, इस बात का कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए कि आदमियों में आदमी घुसे। तो वो व्यक्ति जो पंचर जोड़ रहा है, खजाना होने पर भी वो कोई और नहीं है, वो हम सब ही हैं। जब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर है, सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, फिर सकल लोक जग दीन दुखारी। फिर भी लोग हम लोग दुखी हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि स्व अंतस्थ, हमारे अंदर स्थित, अंतः भीतर स्थित होते हुए भी न पश्यन्ति। और एक गजब की बात कही गोस्वामी जी ने कि सकल जो मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य हैं, वही नहीं, सिद्धः अपि न पश्यन्ति। बड़े बड़े सिद्धों के को भी वह दिखाई नहीं देता, अंदर बैठा हुआ भी। अब परशुराम जी कोई कम बड़े सिद्ध हैं क्या? और राम सामने खड़े हैं, है? तो सिद्धः अपि न पश्यन्ति। तो बोले कारण क्या है? बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ विना। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ विना सिद्धः अपि स्व अंतस्थम ईश्वरम
न पश्यन्ति, देख ही नहीं सकते, क्योंकि फूट जाती है बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं ऐसे श्रद्धा विश्वास स्वरूप भवानी शंकरौ वंदे। कैसे भवानी शंकरौ वंदे? बोले याभ्याम सिद्धा अपि स्व अंतस्थितम ईश्वरम न पश्यन्ति। ऐसे श्रद्धा और विश्वास को शिव और पार्वती को अहम वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूं, क्योंकि उनके बिना कितनो ज्ञान है जाए, कितनो वैराग्य है जाए, कितनो कछु है जाए, न पश्यन्ति। इसलिए मैं उनकी वंदना कर रहा हूं। और उनकी कृपा हो जाए तो तीसरा श्लोक है वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भैयाओ, यह शंकर भगवान की पहले विश्वास के रूप में वंदना कर दी, पर पेट नहीं भरो। दोबारा फिर बोले मैं फिर शंकर भगवान की वंदना कर रहा हूं। कभी कभी मैया कोई कोई एक ही नारी हमारे कई रिश्ते में लगती है। फलाने रिश्ते से मामी लगती है, और फलाने रिश्ते से चचिया सास लगती है, और ढिकाने रिश्ते से वो फूफी लगती है। तो उन सारे रिश्तों का फायदा उठाना चाहिए व्यक्ति को, है ना। और जा रिश्ता से फायदा होए बाय ज्यादा माने, जाते फायदा होए बाय ज्यादा माने, ये तो संसार का स्वार्थ का हो गया। लेकिन ठाकुर जी से, भगवान से जैसे बिन को हम प्रेम पा सकें, उस रिश्ते को ज्यादा मानना चाहिए। और फिर जिस जिस रिश्ते से उनका प्रेम मिल जाए, उन रिश्तों को मना लेना चाहिए। अभी विश्वास के रूप में शिव को मनाया, एक रिश्ता ये चला लिया। अब दूसरा रिश्ता बोले मेरे गुरु हैं वो, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। बोले कैसे गुरु हैं? बोले वक्रः चंद्रः अपि यमाश्रितः। टेढ़ा चंद्रमा जिनके आश्रित हो गया तो वंद्यते, वह भी वंदनीय हो गया। ऐसे हैं गुरु। भोले बाबा ऐसे मेरे गुरु हैं। अब पता है टेढ़ा चंद्रमा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं
कि मोते ज्यादा टेढ़ो तीनों लोकन में कोई नहीं हतो। मोते ज्यादा टेढ़ो। मेरा जन्म हुआ तो मेरे मुंह में दांत आ गए थे। मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया था। जिस गांव में छोड़ दिया था उस गांव के लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे ये अशुभ है, अशुभ टेढ़ा है। तो गांव के लोगों ने बाहर जंगल में एक मंदिर था वहां पे डाल दिया। मैं तो शरण होना भी नहीं जानता था, लेकिन मंदिर में पटक दिया था ना, इसलिए उन्होंने मुझे शरण में ले लिया। उन्होंने मैया पार्वती को भेज करके कहा कि जो भूखो पर्यो विचारो जा कछु खवाया। तो एक बुढ़िया का रूप बना करके मां पार्वती मुझे उस समय भूखे मरते हुए को भोजन दिया, प्रसाद दिया। और मेरे जैसे जिसके टेढ़ेपन को देख करके समाज ने त्यागा, बाप ने त्यागा, गांव ने त्यागा, और उसको जिसने अपने अंक में लिया, ऐसे हैं मेरे भोले बाबा हैं। और केवल अंक में लिया ही नहीं, सर्वत्र वंद्यते, मुझे पूरे जगत में वंदनीय बना दिया। ऐसे भोले बाबा को, ऐसे अपने गुरु को मैं नमन करता हूं। मेरे जो भोले बाबा हैं, उन्होंने मुझे, जिनका कोई मुंह देखना नहीं चाहता था, आज उनका घर घर में नाम लिया जाता है। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज। बोले इसे मैं अपनी किस्मत कहूं क्या? इस बात को अपने को प्रमाण बना करके तुलसी बाबा ने लिखा है रामायण में। बड़ी प्यारी चौपाई है। वो कहते हैं कि प्रकांड ज्योतिषियों ने बताया था कि ये बालक बहुत अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। अब कितना अशुभ बताया होगा, कितना अशुभ रहा हूंगा मैं, कि मेरी मां तक दहल गई। मां, मैंने संसार में देखा है कि जिन माओं के बच्चे अपंग पैदा हो जाते हैं, बुद्धि से, शरीर से, अंगों से, तो जिंदगी भर उनके मलमूत्र धोकर के उनका पालन पोषण करती हैं, त्याग नहीं पाती। लेकिन जब मुझे त्यागा होगा तो क्या रहा होगा, कितना अशुभ रहा होगा मैं, है? इतने अशुभ को, इतने अदर्शनीय को, जिसका दर्शन भी न कोई करना चाहे, और मुझे आपने क्या बनाया। इसको गोस्वामी जी ने अपनी जीवनी को पूरी रामायण में जगह जगह पर खुद रख दिया है। इस बात को एक ज्योतिषी के मुंह से ही कहलवाया। बात थी अपनी और कहलवाई नारद जी से। भावियू में सकहि त्रिपुरारी, भावियू में सकहि त्रिपुरा। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा, ज्योतिष को मिटा रहे हो? बोले ना, ज्योतिष काल में आता है और मैं महाकाल की बात कर रहा हूं। बोले कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो बाबा ने कहा सामने खड़ा है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारे सामने खड़ा है। हे भावी में सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारे तुम्हारी। उपनिषद कहते हैं दुर्लभो विषयो त्यागो, दुर्लभम तत्त्वदर्शनम, दुर्लभा दुर्लभः सहजावस्था, सद्गुरुः करुणा बिना, दुर्लभो सहजावस्था, सद्गुरुः करुणा बिना। महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। सकहि त्रिपुरा, जो तप करे कुमारे तुम्हारे। ऐसे हैं भोले बाबा, उनसे मेरा नाता है कि वो मेरे गुरु हैं। गुरुम शंकर रूपिणम। तुलसी बाबा सोचने लगे और कोई रिश्ता बन सकता है क्या? हाँ, भोले बाबा ने कहा वो मेरे बाप भी हैं। बोले कैसे? बोले जिन्होंने निवाला मुझे दिया
और जिन्होंने मुझे पाला, पार्वती जी को भेज करके मेरी मां को, वो मेरे पिता भी हैं। उनकी वंदना करी। उसके बाद जो है उन्हें याद आई कि मुझे जहां जाना है वहां का रास्ता किससे पूछा जाए। ये जो रोड वाले रास्ते होते हैं इनमें तो किलोमीटर लगे रहते हैं, लेकिन आप लोग कभी जंगल में भटके हो तो पता लगेगा कि वहां किलोमीटर तो छोड़ो, कोई लकीर भी नहीं होती। हम तो नलकेश्वर के जंगल में बहुत भटके, वहां तो अब तो वहां लकीर बन गई हैं। हम जब शुरुआत में खोजा था तो कोई लकीर ही नहीं थी। भटक रहे हैं, जा रहे हैं। हमने कहा इतना दूर तो नहीं था, कहीं पहुंच गए, जन कहां पहुंच गया। तो उन जंगलों में विचरण करने वालों का किसी का सहारा मिल जाए तो उनको जानकारी होती है किधर से कैसे कैसे जाना है। अब जंगल में ये भी पता नहीं रहता कि कब कहां गड्ढा है, कब कहां दलदल है। एक बार हम गए, लग तो ऊपर ते सूखो सो रहो, और जब शिवराज की बैगनार को पहियो ऐसो गयो। पूरी बात नहीं बताऊंगा, घबराओ मत। पूरी बात थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, पर प्रकारांतर से बता भी सकता हूं कैसे तरीके से। ऐसो पहियो गयो कि हम सब लगे, मैं लगे, जेव सब लगे, पर पहियो नरसी को सो ऐसो घुसो। पता ना भोले बाबा को क्या मंजूर था, चूंकि पहियो साजो हो तो निकरे, वो टूट को भीतर ही भीतर वहां खांचे में। अच्छा, देखने में कैसा लग रहा था, वो जगह एकदम साफ सुथरी सी, और पहिया सीधा गया। हम पे एक दूसरी गाड़ी थी, हमने निकाला जाते कैसे। अब मां जंगल में का रस्सा के वो क्या कहते हैं, टूचन कहते हैं, वो होता है बांधने का, वो थोड़ी धरियो। तो हमें थे कछु लोगों ने पे कपड़ा उतारे, और सब जने ने लगभग उतार के बटे। गाड़ी तो निकली नहीं, कपड़ा टूट गए और सने गए। अब ग्वालियर कैसे जाए, कोई कहा कहेगा कांटे मार के पीट के भेजे। अच्छा, कीचड़ और रहती तो वहां में बिगड़ गए सब, खांचे में बिगड़ रहे, पांव बिगड़ रहे, हाथ बिगड़ रहे, और बाकी खांचे थे वो बात। धर्मेंद्र बोले हो कि रात है गई है, रात में पहुंचेंगे, गेट ते गाड़ी लगा दूंगा, चुपचाप घर में घुस जाइए, कोई ना देख रहा। हमने कि न को दिख गए तो लोग न्यो सोचेंगे कि कौ ने बहुत मारे हैं। तो हमने कि और लेट कर ले, उन्हें सब सो जाए तब चले। तो घटना इतना ही कहूंगा। रात्रि में अंधेरे में फिर गाड़ी आई, फिर घर में सीधे सीधे घुसे नंग धड़ंगे। उस दिन को कोई भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकते। हाँ? अब उस जंगल में यदि कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए तो वो गाड़ी फंसने नहीं देगा। तो ऐसे ही एक जंगल जो है तुलसीदास जी के सामने खड़ा था, और उस जंगल में जहां घुसना था
रास्ता पता नहीं था, तो उन्होंने आवाज लगाई कि भैया जा जंगल में जो विचरण करवे वारे हैं उनसे मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ करके आओ, मुंह पे कृपा करो, रास्ता बताओ। सो 2 जने मिले, 2 जने रास्ता बताने वाले। और एक बात बताऊं, श्रद्धा सच्ची हो, विश्वास पक्का हो, भाव से भरा दिल हो, तो रास्ता बताने वाले अपने आप आ जाते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा जगह जगह रास्ता बताने वाले। हमारे साथ में नैमिषारण्य जो गए थे वे लोग इस बात को जानते होंगे कि हम रुद्रावर्त का पता नहीं जानते थे, और 2 अनजान लोग आए और हमें रास्ता बता के वहां तक पहुंचाने के बाद हमने उन्हें कुछ देने की कोशिश की तो लिया ही नहीं। बोले आपने सेवा का मौका दिया, बस अब पता नहीं कौन था क्या था। ऐसे तुलसीदास जी ने जब पुकारे रास्ता बताने के लिए तो 2 निकले उस जंगल में विचरण करने वाले। जंगल काय का था, सागौन का नहीं था। तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। सीताराम के गुण, यानी ये कथा उनके जो गुणों का जो जंगल था, गुणों के पेड़ खड़े थे उसमें। सीताराम गुणग्राम, और पुण्य माने पवित्र, जो भगवान के जो गुण हैं, पवित्र जो गुण हैं, उनका जो जंगल था। अरण्य, पुण्यारण्य, और उसमें जो विचरण कर रहे थे, बोले कौन? विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ज्ञानी नहीं थे ये दोनों, विज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे। कौन कौन? कवीश्वर यानी वाल्मीकि जी महाराज, और कपीश्वर हनुमान जी महाराज। हाँ, ये दोनों इस जंगल के विचरण करने वाले मर्मज्ञ थे। उन्होंने कहा आकर के मुझे रास्ता बता जाओ। इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूं। कवीश्वर कपीश्वरो विशुद्ध विज्ञानो वंदे। हे कवीश्वर, हे कपीश्वर, आपकी मैं वंदना कर रहा हूं। आप इसमें विचरण करते हो, जरा हमको भी रास्ता बता दो। और श्लोक फिर से समझिएगा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। हे कवीश्वर, हे कपीश्वर, आओ मुझे रास्ता दिखाओ, कहीं मैं भटक न जाऊं, कहीं मैं खो न जाऊं। ये बहुत बड़ा जंगल है। हाँ, तुलसीदास जी ने फिर ऐसे व्यक्ति को खोजा। कैसे को? कि जो मेरी बुद्धि को निर्मल कर सके, और वो थी माता सीता। ताके जुगपद कमल मनाभं जासु कृपा निर्मल मति पावं। राम वल्लभाम सीताम अहम नतः।
राम की प्रिया, राम बल्लभा। बोले कैसी हैं वे? उद्भवा, प्रकट करने वाली, पैदा करने वाली। बोले क्या? सद्गुणों को, सद्गुणों को पैदा करने वाली है। स्थिति, बोले पालन करने वाली हैं। संहार कारिणी, बोले दुर्गुणों को, विकारों को संहार करने वाली हैं। उद्भवा, स्थिति, संहार कारिणी। और जब ये तीनों काम हो गए तो क्लेश हारिणी। और श्रेयस कहते हैं कल्याण को, कल्याण करने वाली हैं। सर्व श्रेयस करीम शीताम राम वल्लभाम अहम नतः। मैं नमन करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। बोले काय के लिए बुला रहे हो? बोले जो काम मैंने गिनाए का भी सवन कर दो। जो मैंने गिनाए हैं तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो। अच्छा एक बात बताऊं, ब्रह्मा जी जो करते हैं सीता जी वो भी कर देती हैं। शंकर भगवान जो करते हैं सीता जी वह भी कर देती हैं। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और विष्णु भगवान वो जो करते हैं वह भी कर देती हैं। और जो गुरु करता है वह भी कर देती हैं। ये तीनों एक ही काम कर पाते हैं। चारों, गुरु को भी ले लो, और वो चारों को मिलके अकेला कर देती हैं। ब्रह्मा जगत को पैदा करते हैं, और सीता जी के लिए शब्द आया उद्भवा। और इसको कहां जगह जगह पर मैं प्रमाणित करता चलूंगा कथा में। पैदा करने वाली उद्भव, स्थिति यानी पालन करने वाली जो विष्णु करते हैं। गॉड शब्द है ना, GOD, जी जनरेटर, उद्भवा, हाँ? ओ ऑपरेटर, तू नहीं, जगत का ऑपरेटर, चलाने वाला, पालन करने वाला। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, संहार करने वाला। हाँ? भव भव विभव पराभव कारिणी। उद्भव स्थिति संगार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस करीम शीताम राम वल्लभाम अहम नतः। मैं नमन करता हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। और अब वंदना करते हैं राम जी की। बोले ऐसी भी जो सीता जी हैं, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जितने भी ये देवता गण हैं, यन माया वर्ती, यन माया वशवर्ती अखिलम विश्वम, जिन
माया जिनके वश में है, और माया के वश में अखिलम विश्वम ब्रह्मा आदि देवता सुरा असुरा, देवता भी असुर भी जिनकी माया के वश में है, और वो माया जिनके वश में है। राम जी उनकी वंदना कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवा असुरा, ये सब जिनके वश में है, ऐसे राम आख्यम, राम कहे जाने वाले, राम आख्यम ईशम हरिम अहम वंदे। कोई धोखे में न पड़ जाए काउके में, तीन तीन बात गई। राम कहे जाने वाले ईश्वर, राम आख्यम ईश्वरम, और बोले हरिम, वही हरि हैं, विष्णु भगवान वही हैं, उनको अहम वंदे। बोले और उनकी क्या खासियत है? वो बोले यत सत्वाद मृषैव, मृषा इव यत सत्वाद, यानी जो माया बिल्कुल मिथ्या है, ये जगत बिल्कुल मिथ्या है, लेकिन जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव यत सत्वाद मृषा, मृषा माने खोखला, मिथ्या, झूठा, जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जैसे रज्जु और सर्प का जो भ्रम है तो रज्जु, यानी रज्जु माने रस्सी, लेकिन उसमें दिख रहा है सर्प। लेकिन कब तक? रस्सी के ज्ञान होने तक, ज्ञान होने से पहले। जे ही जाने जग जाए हेराई, जिसको जानने के बाद फिर ये जितना भ्रम है ना, वो सब नष्ट हो जाता है। ऐसे में राम जी की रामाख्यमीशम हरिम अहम वंदे, और जिनके चरण जो है मेरे लिए नाव के समान है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। इसमें गोस्वामी जी अपनी एक मन की बात कह रहे हैं। किसी ने पूछा कि भैया राम कथा तो पहले ही बहुत लोग गा चुके, लिख चुके, तुम्हें अलग से जन्म कछु करवे की क्या जरूरत है? वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख दी, और भी न जाने कितनी रचनाएं हो चुकी। तो बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा कह रहे हैं कि सुनो, तुलसी बाबा जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने जो रामायण लिखी है, बाय पढ़ो और समझो, हरेक के बस की बात। मैं ऐसी रामायण लिखना चाहता हूं जो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा गाए और बूढ़ा बूढ़ा उसका बोध कराए। इसे बच्चा बच्चा गा सके, समझ सके, पढ़ सके। मैं ऐसी रामायण लिखना चाहता हूं। तो बोले बाबा काका है? बोले नाना पुराण। बोले सारे पुराण उसमें, निगम आगम, निगमागम शास्त्र वेद। बोले इन सब का उसमें निचोड़ है। और बोले जो वाल्मीकि जी की रामायण है ना, रामायणे निगदितम, उसमें भी जो कुछ लिखा गया है वह भी मैंने लिया है। बोले और मैं बाहर तो झांकूं तो जो कुछ मिलो वो सब मैंने इकट्ठा करे।
एक बात बताऊं, गुलाब का अर्क, गेंदा का अर्क, सरसों का अर्क, गिलोय का अर्क, हजारा लपा, एक लपा होता है जिससे 1000 रोग ठीक होते हैं। चिरचिटा कहते हैं, उल्टा चिरचिटा। भाई फेंक के काऊ के मार दे तो चिपक जाता है, उसे 1000 रोग ठीक होते हैं। लपा का अर्क, और भी अकौआ का अर्क, मदार, और भी ऐसी 50 जड़ी बूटियों के अर्क अलग अलग एक शीशी में भरे जाएं। कितनी परेशानी होगी। लेकिन यदि हमारे पास मधुमक्खी है तो इन सारे अर्कों को अपने आप ले आएगी और एक पिंडी में ला करके इकट्ठा कर देगी, और इतना मीठा होगा और इतना फायदेमंद होगा कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तुलसीदास जी की इस शहद जैसी, इस रामायण से पहले ये सारे अर्क अलग अलग थे। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, फलाना पुराण, फलाना शास्त्र ढिकाना है। लेकिन उन्होंने कहा भैया तुम काका ढूंढोगे, चिंता मत करो। चार्यो वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। बोले इतना सब सामान आपने कितनी जगह पैक करे हुए? बोले एक ही जगह। अच्छा, बोले कहू मजबूत चीज में तो नारियल में तो ना दे दो के फूटे हुए नहीं। बोले ना, बोले बिल्कुल तुम्हारी भाषा में, भाषा निबंध मत मंजुल मातन होती है। इतना खुले दर्द है कि जैसी चौपाई पढ़ोगे अर्थ अपने आप समझ में आने लगेगा। ने को समर्पित भाव से, प्रेम भाव से पढ़ोगे तो रस खुल करके अपने आप आ जाएगा। हाँ? बोले कैसे धर दो? बोले जैसे अंगूर मुंह में धरो तो दांतन की जरूरत है? और नारियल हो तो नारियल को दांतन ही अपने आप ही बाकी रस ले ले। बता, सही सही बताइए, बिना काऊ है ना। और अंगूर हो तो कुलाड़ी चलावी जरूरत है। ये दांत की जरूरत ना है, जीव के नीचे दबा दबाओ, नेक दावो, पूरे में मुंह में घुर जागो है। ऐसे ही चौपाई नेक अंदर जाए और पूरे में रस बखेर देगी, यदि नेको हमारी भावना है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। भैयाओ, यदि कोई रामायण का पाठ 12 बार लगातार कर दे, चाहे अर्थ सहित कर दे चाहे बिना अर्थ के कर दे, 12 बार, तो रामायण की चौपाइयां अपने आप अपना अर्थ बताने लगती हैं नींद में आकर के कि बावरे मेरा अर्थ जिनाए, मेरा अर्थ जे है? मेरा अर्थ ये नहीं है, मेरा अर्थ ये है। खुद चौपाई, क्योंकि चौपाई जड़ नहीं है, चेतन है, और वह आकर के अपना अर्थ बोलती है समर्पण भाव से, प्रेम भाव से,
कृपा मान करके उसको पढ़े। रामायण बारे बार में अपने अर्थ खोलती है। जब ये सब वंदनाएं कर ली श्लोकों में तुलसीदास जी ने, और बाकी बात जब चौपाई शुरू करी तो रामायण शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फिर गुरु वंदना प्रारंभ कर दी। वंदं गुरु पद पदुम परागा, गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मोरे भय चूरन चारो, शमन सकल भव रोज परिवारो।
हनुमान जी महाराज की। एक मिनट कीर्तन।